हाय फ्रेंड्स, आज मैं माटुंगा सेंट्रल रेलवे आया हूँ और मैसूर ऑडिटोरियम हॉल में जा रहा हूँ और ये यहाँ का कुछ मैं भूगोल आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो माटुंगा स्टेशन है यहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग की थी, यानी कि 10वीं तक की पढ़ाई मैंने यहीं किया था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यहाँ की कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊं। सेंट्रल रेलवे का यह माटुंगा स्टेशन है। इसके आगे दादर स्टेशन है। जैसा कि आप सभी लोग दादर स्टेशन को जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मुंबई आने वाला व्यक्ति दादर रेलवे स्टेशन को ना जाने। इप्टा के द्वारा आयोजित मैसूर ऑडिटोरियम में ड्रामा कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था कि मैं उनके इस प्रोग्राम में आऊं। माटुंगा रेलवे स्टेशन के करीब का जो इलाका है, यानी माटुंगा का जो इलाका है, बहुत कम एक्सप्लोर हुआ है मेरे ख्याल से। इसलिए मेरे मन में आया कि आज मैं आप लोगों को माटुंगा के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्रदान करूं। ये देखिए, ये सामने रामाश्रय रेस्टोरेंट है जो साउथ इंडियन डिशेस यहाँ पर विशेषकर मिलती है और बहुत ही प्रसिद्ध है। माटुंगा मुंबई का एक प्रमुख क्षेत्र है। इसके आसपास के इलाके दादर, वडाला, माहिम, किंग सर्कल इत्यादि हैं। यहाँ पर केरल, तमिलनाडु के बहुत व्यवसायी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर रेस्टोरेंट के अलावा स्ट्रीट पर भी साउथ इंडियन डिशेस जैसे कि इडली, डोसा आपको बहुत ही आसानी से और स्वादिष्ट मिल जाएंगे। माटुंगा क्षेत्र में कुछ प्रसिद्ध कॉलेजेस हैं, जिनमें पहला नाम आपको बताता हूँ, राम निरंजन रुइया जूनियर कॉलेज। यह कॉलेज 1937 में प्राइवेट मैनेजमेंट एजुकेशनल बॉडी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, जो कि 1937 में की गई थी। यानी ये पहला निजी मैनेजमेंट बॉडी वाली एजुकेशनल संस्था थी जिन्होंने ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया। यहाँ पर साइंस, आर्ट और कॉमर्स और मीडिया, मास मीडिया की भी पढ़ाई होती है। दूसरा कॉलेज है खालसा कॉलेज, जो कि मुंबई में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये माटुंगा महेश्वरी उद्यान जो गार्डन है सर्कल, इसके ठीक बगल में ही 1937 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की पहल पर एक और कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका नाम गुरु नानक खालसा कॉलेज मुंबई है, जो कि माटुंगा में महेश्वरी उद्यान के बगल में ही स्थापित है। यह कॉलेज जो है कला, विज्ञान और वाणिज्य में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। खालसा कॉलेज नाम से भारत के कई शहरों में शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे कि अमृतसर, मुंबई, दिल्ली और पटियाला। ये कॉलेज गुरुद्वारों से ही जुड़े हो सकते हैं और गुरुओं के नाम पर स्थापित हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। ये संस्थान विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और इनके कैंपस में लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं और कंप्यूटर लैब जैसी सुविधाएं होती हैं। एक और कॉलेज है जिसका नाम मैं लेता हूं, रूपारेल कॉलेज। यह कॉलेज आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की शिक्षा प्रदान करता है। रूपारेल कॉलेज की स्थापना 1952 में हुई थी। यानी कि आप देखेंगे कि 1937 के बाद कई कॉलेजेस माटुंगा के क्षेत्र में अपनी एंट्री लेते हैं, पदार्पण करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे कि माटुंगा का जो क्षेत्र है वो एजुकेशनल हब बन गया है। रूपारेल कॉलेज अपने स्पोर्ट्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो कि चेस, योगा और क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है।
माटुंगा में फूलों के हार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कई दुकानें यहाँ पर हैं और वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी फूलों की मालाएं हैं जो कि अन्य किसी दुकान पर या फूलों की दुकान पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन माटुंगा में बहुत ही बड़ी-बड़ी फूलों के हार आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भंडारकर मार्ग बहुत ही प्रसिद्ध मार्ग है जो स्टेशन से ले करके सीधे मैसूर उद्यान तक ये सड़क जाती है। कॉलेज की श्रेणी में एक नाम हम भूल ही नहीं सकते, पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, जो कि 1941 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और यह एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि माटुंगा में ही स्थापित है। यानी एक तरीके से आप देखेंगे कि माटुंगा में कई कॉलेजों का संग्रह है और स्कूल की अगर बात करें तो माटुंगा के आसपास के इलाकों को कुल मिला करके 130 स्कूल हैं। एक तरीके से यह माटुंगा का जो क्षेत्र है वो एजुकेशनल हब है। माटुंगा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर राम मंदिर है जो कि भंडारकर रोड पर ही महेश्वरी गार्डन के पास ही स्थित है। यहाँ पर श्रद्धालु सुबह शाम दर्शन करने के लिए आते हैं और बड़ी मान्यता है इस राम मंदिर की। एक और कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई थी जिसे हम भूल नहीं सकते उनके योगदान को, साउथ इंडियन वेलफेयर सोसाइटी कॉलेज। माटुंगा में इनका एक प्राइमरी स्कूल इन्होंने खोला 1936 में और 1934 में इसकी स्थापना वडाला में हुई थी और पहला प्राइमरी स्कूल इन्होंने शिवाजी पार्क दादर में 1934 में खोला। उसके बाद में माटुंगा में 1936 में स्कूल की स्थापना की गई। इस राम मंदिर की स्थापना 1960 में हो गई थी। बगल में ही तेलंग रोड पर जहाँ की आज राम मंदिर है, वहाँ 1920 के दशक से ही दक्षिण भारतीय समाज के लोग वहाँ पर भक्ति गीत के लिए एकत्रित होते थे, जो कि आज की तारीख में वहाँ पर एक राम मंदिर है और बहुत सारे भक्त और श्रद्धालु वहाँ पर प्रतिदिन आते रहते हैं। एट लास्ट मैं मैसूर ऑडिटोरियम पहुंच गया हूं और ये रहा ऑडिटोरियम, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छी बात ये रही कि मेरे मित्र अशोक कुट्टी जी देखिए यहीं पर मुझे मिल गए। वैसे ऑडिटोरियम अंदर से भी बहुत ही शानदार है और इस वक्त देखिए मैं ऑडिटोरियम के अंदर हूँ और निर्देश है कि प्ले के दौरान कोई भी मोबाइल ना चलाए, यानी मोबाइल से कोई भी सीन को शूट नहीं करना है। पर मैं आप लोगों के लिए ये दिखाना चाहता था कि जब गेट पर्दा खुलता है तो कैसा लगता है। 3 परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं और ये देखिए प्ले शुरू हो गया है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 2 प्ले देखे और अब हम ऑडिटोरियम के बाहर आ गए हैं। हमारे मित्र कुट्टी जी किसी से बात कर रहे हैं
और अब हमें थोड़ा सा कुछ खाने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने कहा कुट्टी जी को, अशोक कुट्टी जी को कहा कि चलिए चाय पीते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल चलते हैं और मुझे इस शानदार रेस्टोरेंट में लेकर आए, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी शान और शौकत बहुत ही अच्छी है और वेटर्स भी काफ़ी हैं, सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी है। मज़े की बात तो अभी थोड़ी देर में होने वाली है। मुझे हल्का फुल्का नाश्ता करना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक मेंदू वड़ा का ऑर्डर करता हूं, पर आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना बड़ा मेंदू वड़ा मेरे सामने ला करके रख दिया, बड़ा सा बाउल, उसमें ढेर सारा सांबर और चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट मेंदू वड़ा था, लेकिन पूरे दिन भर के लिए काफी था। प्ले के बाद हम मैसूर उद्यान के पास बस स्टॉप के पास आ गए और हमारे मित्र अशोक कुट्टी जी को एंटॉप हिल जाना था, क्योंकि वो वहीं रहते हैं और मुझे तो वापस स्टेशन पहुंचना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उनको सी ऑफ कर दूं, इसके बाद ही मैं वहां से रवानगी लूँगा। और ये दोस्ती के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि सबसे पहले जिसकी गाड़ी या ट्रेन या बस आने वाली है, आप पहले उसको सी ऑफ करें। ये देखिए दोस्तों, मेरे बगल में ही जैसा कि मैंने बताया था कि माटुंगा एक इंस्टीट्यूशनल हब है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुटपाथ पर भी बहुत सी किताबें लेकर के लोग बेचने के लिए वेंडर्स रहते हैं और यहाँ पर ऐसी किताबें आपको मिल जाएंगी जो दुकान पर भी शायद आपको ना मिले, क्योंकि आपको अगर पता है क्या चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी भी किताबें आपको मिल जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। माटुंगा की हद में आने वाला एक इलाका है जिसका नाम है माटुंगा लेबर कैंप। इस माटुंगा लेबर कैंप में मेरा पूरा बचपना गुजरा है और पहले बचपन में मुझे लगता था कि ये अंग्रेजी नाम है, बहुत ही बढ़िया नाम है। बाद में समझ में आया कि लेबर कैंप का मतलब होता है जहाँ पर मजदूर मिलते हैं। वैसे पहले 40-50 साल पहले की अगर बात करें तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां बांडूप मुलुंड में आई, वहां के मैनेजर यहां पर आते थे माटुंगा लेबर कैंप में और यहां से कुछ लेबर लोगों को हायर करके अपनी कंपनी में काम देते थे। इसलिए भी ये माटुंगा लेबर कैंप बहुत ही प्रसिद्ध था। और ठीक उसी के बगल में सबसे बड़ी जो झोपड़पट्टी है विश्व की, धारावी झोपड़पट्टी, ये भी ठीक उसी के बगल में ही है। और धारावी से माटुंगा का जो रिश्ता है वो बहुत ही क्लोज है, क्योंकि धारावी में दक्षिण भारत के रहने वाले साउथ इंडियन लोग, कई लोग धारावी में रहते हैं जो माटुंगा में आकर के छोटा मोटा अपना व्यवसाय करके फिर वापस धारावी में चले जाते हैं। धारावी के ऊपर स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें अनिल कपूर और इरफान खान ने काम किया था। धारावी के पुनर्विकास का पुरजोर विरोध शबाना आजमी व अन्य कलाकारों ने किया। उनका कहना था कि धारावी के लोगों को दरबदर ना किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप किसी दोस्त मित्र को शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।